अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हमारा मोबाइल से ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स कंटिन्यू है, जिसका आज हम 7वां सबक पढ़ेंगे और इस 7वें सबक के अंदर हम बेसिकली एक और लोगो बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के अपने आज के इस 7वें सबक को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के लेसन पर जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस लेसन के अंदर हम जो लोगो सीखने जा रहे हैं, ये लोगो बिल्कुल सिंपल हैं, बिल्कुल सादा हैं, कोई मुश्किल नहीं है और ये ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। लेकिन बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश थी, उन्होंने बताया था कि इस तरह लोगो भी हमें सिखा दें। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये लोगो थोड़ा सा सादा है, लेकिन ये भी आपको सिखा दिया जाए। मज़ीद आगे प्रोफेशनल लोगो इंशाल्लाह भी आपको सिखा दिया जाएगा। लेकिन साथ साथ ये बता दूं कि जिन दोस्तों ने हमारे पास यूट्यूब कोर्स किया है, ये वाला लोगों में उन्हें पहले से सिखा चुका हूं। अगर इस कोर्स के अंदर कोई यूट्यूब कोर्स किए हुए हैं कोई दोस्त हैं, तो वो इस क्लास को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं ये लोगो सिखा चुका हूँ यूट्यूब कोर्स के अंदर। लेकिन साथ साथ ये दूसरी वजह ये थी, ये लोगो सिखाने की दूसरी वजह ये बता दूं आपको कि ये थोड़ा सा सादा है, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है। तो जो आसान चीज़ होती है वो अगर आप पास कर लेते हैं, उसको अगर आप कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जो अगला स्टेप होता है, जो थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, वो बआसानी वो भी आपके लिए आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप एक सादा चीज़ है, सादा लोगो आप नहीं बनाएंगे, तो अगला जो प्रोफेशनल लोगो होगा वो आप सही समझेंगे नहीं, फिर आप प्राइवेटली मैसेज करेंगे कि सर ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया। तो काफ़ी हमें भी परेशानी होती है, हम भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि मैसेज में किसी को जवाब देना, समझाना बहुत ही मुश्किल है बनिस्बत वीडियो के। अब अगर वीडियो की बात की जाए तो लेसन सब के लिए बनाया जाता है। अब हर एक बंदे के लिए हम वीडियो भी नहीं बना सकते हैं, उसमें टाइम भी बहुत लगता है और उसमें फिर डेटा भी खर्च होता है, उसके अंदर मेमोरी भी खर्च होती है, क्योंकि हमारा जो काम है सारा मोबाइल का है। इसी वजह से पहले सादा चीज़ें हम सिखा रहे हैं। तो साथ साथ दूसरी बात ये है कि आपने ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि यार हम सादा काम कर रहे हैं, अभी तक लोगों में लगे हुए हैं, तो आगे हम मज़ीद काम किस तरह करेंगे। तो आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। आगे हमारी क्लासेस ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है हमारे इस कोर्स की क्लासेस 50-60 तक चली जाए, इससे ऊपर चली जाए। तो आपने टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। इंशाल्लाह हम प्रोफेशनल तरीके से एक एक चीज़ को सीखेंगे, उसके बाद जाकर के इस कोर्स को क्लोज़ करेंगे। जब तक आप सही तरीके से ग्राफिक का काम सीख नहीं लेते, हम आपको जाने नहीं देंगे। तो हो सकता है हमारे ये कोर्स ही काफ़ी लंबा हो जाए, तो इसलिए आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है कि क्लासेस तो सारे इन चीज़ों में हो गए, हम आगे अभी तक तो हमने कुछ सीखा नहीं। तो यकीनन अभी तक आपने कुछ भी नहीं सीखा है। अभी तो हम इब्तिदा में हैं, अभी तो हम पिक्सल लैब में हैं, मज़ीद आगे ऐप्स यूज़ होंगे, मज़ीद चीज़ें आप सीखेंगे। तो इंशाल्लाह कोर्स के एंड में आप कहेंगे कि यकीनन आपने मोबाइल ग्राफिक कोर्स सीख लिया है। तो कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लोगो बनाने के लिए आपने ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है हमारे पास, इसके ऊपर चले जाना है। इस पर आते ही हमारे सामने ऑप्शन आता है इमेज साइज़ का। यहाँ पर आप देखें तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ही क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखें एक विद एक हाइट है, ये दोनों जो है 1280 है, 1280 दोनों, हाइट भी 1280 है और विद भी 1280 है। तो अब आपने इसको अपनी जगह पर छोड़ना है। ये जो लेफ्ट साइड पे विद है इसको अपनी जगह पर छोड़ देना है, और ये जो हाइट है इसको आपने 720 कर देना है, 720 कर लेना है। डन किया और मैं ओके कर देता हूँ। तो देखें कुछ यूँ साइज़ आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपने थर्ड नंबर पे जो हमारे सामने शेप बना हुआ है, आपने इसके ऊपर चले आना है। आने के बाद यहाँ पर आप देखें तो आपके सामने ऑप्शन है शेप्स, ये कल मैं आपको कुछ बता चुका था। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही शेप आपके सामने आ गया। आपने यहाँ से यहाँ पर आप देखें तो ये एरो बना हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आपने क्लिक किया तो आपके सामने ये बहुत सारे वो आ जाते हैं, क्या कहते हैं, शेप्स आ जाते हैं। इनमें आपने कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर जो दूसरे नंबर पे जो शेप है बिल्कुल सर्कल बना हुआ है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद सबसे पहले आपने यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी है, यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट नंबर पे इसकी ओपेसिटी है, आपने इसको ख़त्म कर देना है। और जब आपने इसको ओपेसिटी ख़त्म किया तो अब आपको नीचे कलर लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देखें तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है स्ट्रोक का, ठीक है। आपने स्ट्रोक को इसके रखना है तकरीबन 16-17, ठीक है, 16-17 या 18, यही कुछ दरमियान में आपने रख लें। मैं 17 रख लेता हूँ। उसके बाद आप नीचे देखें तो हमारे सामने ऑप्शन आता है ओपेसिटी का, यानी इसकी ओपेसिटी आपने बिल्कुल ऊपर वाले की ओपेसिटी ख़त्म करनी है, लेकिन इसकी ओपेसिटी आपने 100% रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने इसको कर देना है ओके। मैंने इसको ओके किया। उसके बाद में आपने थोड़ा सा इसमें नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है रिलेटिव साइज़ का, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने इस ऑप्शन को थोड़ा सा बढ़ा देना है, तकरीबन 80-85 तक कर देना है। 84 में कर देता हूँ और इसको मैं जो है ना कर देता हूँ 44, ठीक है। आपने मज़ीद में उसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ये मैंने किया 86
और इसको कर देता हूँ थोड़ा सा कम। ये 44 मैंने कर दिया, यही कुछ आपने कर लेना है इंशाल्लाह। तो रिलेटिव साइज़ में आपने इतना कुछ कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आता है रिलेटिव पोजीशन का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने फर्स्ट इनमें ये वाला जो ऑप्शन है नीचे वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, बाद में इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो ये बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है आपने ये जो लिया है, ये सर्कल लिया, ये बिल्कुल दरमियान में आ चुका है। अब यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ से ये वाला ऑप्शन जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करते हैं यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ लॉक, ताकि अभी हमने इसको बिल्कुल रिलेटिव पोजीशन के जरिए बिल्कुल दरमियान में लाया। अब मैं चाहता हूँ ये हिले नहीं, इसलिए आपने इसको लॉक कर देना ताकि ये हिले नहीं। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको लॉक किया। अब मैं दोबारा बैक चले जाता हूँ। बैक जाने के बाद मैं यहाँ स्क्रीन पर कहीं पर भी टैप कर लेता हूँ। जो ही मैंने टैप किया तो कुछ यूँ आ जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पर हमारे सामने ये ऑप्शन है एरो, ये हम नहीं पढ़े, अब यहाँ तक हमने नहीं पढ़ा है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपने ये फर्स्ट वाली जो लाइन है, आपने इसको थोड़ा स्क्रॉल करना है राइट तरफ, और सबसे एंड वाला जो ऑप्शन है आपके पास, ये वाला सबसे एंड वाला जो है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। और नीचे वाले में भी आपने बिल्कुल जो है एंड वाला को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ से इसका जो साइज़ है, यहाँ से आप देखें तो फर्स्ट नंबर पे इसका साइज़ है, साइज़ को आपने बढ़ा देना है तकरीबन इसके 45, 46, 47 इसके दरमियान में कुछ रखना पड़ता है। मैं 46 रख देता हूँ, आप 45 भी रख सकते हैं, 44, 43 इसके दरमियान में, इससे कम रखेंगे तो ये वाला लोगो मैं बता रहा हूँ वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ इतना कुछ करने के बाद यहाँ से आपने इसकी जो ओपेसिटी है वो आपने बिल्कुल ख़त्म कर देनी है, ये जो नीचे वाली ओपेसिटी है। ठीक है, और यहाँ जो इसका स्ट्रोक है वो आपने बढ़ा देना है। ये फर्स्ट ये जो कलर है इसकी ओपेसिटी ख़त्म कर देनी है। और नीचे स्ट्रोक जो है इसको आपने तकरीबन रख लेना है, इसको भी आपने तकरीबन कोई रखना है 20 या 22 तक, 20-22 के दरमियान, मैं 19 रख रहा हूँ, आप ये इतना कुछ रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी जो ओपेसिटी आपने बिल्कुल फुल कर देनी है। ठीक है, इसकी ओपेसिटी बिल्कुल फुल कर देनी है, ऊपर वाली ओपेसिटी ख़त्म करनी है। और कलर जो है इसका आपने यहाँ से बिल्कुल ब्लैक रखना है। ठीक है, ब्लैक रख लिया। उसके बाद आपने उंगली से ये जो बने हुए हैं, ये जो गोल दायरे से बने हुए हैं, आपने इनको पकड़ लेना है और इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है, यहाँ से इसको यूँ बढ़ा देना है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ रही है और समझ गए होंगे। ठीक है, इतना कुछ करने के बाद अब आपने यहाँ से इसको ओके कर देना है। जो है मैंने इसको ओके किया, उसके बाद आपने दोबारा जो है यहाँ से रिलेटिव पोजीशन में आना है और इसको दरमियान में कर देना है। ठीक है, अब ये बिल्कुल दरमियान में आ चुका है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ से इसको भी लॉक कर देना है। ठीक है, ताकि ये भी अपनी जगह से हिले नहीं। मैं दोबारा स्क्रीन पर टैप करके बैक चला जाता हूँ। अब आपने दोबारा जो है इस शेप्स के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही अब आपने दोबारा इस एरो के ऊपर क्लिक कर देना है और दोबारा वही शेप को आपने ले लेना है। लेने के बाद अब आपने इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना है, इसको आपने इसी तरह वाइट कलर ही छोड़ना है, वाइट कलर ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पर आप देखें तो आपके सामने स्ट्रोक है, आपने स्ट्रोक को तकरीबन इस दफ़ा आपने पहले 15, 16, 17 रखा था, अभी आपने तकरीबन 21, 22 रखना है। ठीक है, और यहाँ पर ओपेसिटी की बात करें तो स्ट्रोक की आपने बिल्कुल फुल रख देनी है और इसका कलर जो है यहाँ से आपने बिल्कुल ब्लैक करना है। ठीक है, तो उसके बाद आपने यहाँ से इसको कर देना है ओके। ओके करने के बाद अब आपने यहाँ से दोबारा इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पर आप इसको क्लिक करते हैं ना तो यहाँ पर आपके सामने ये वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आप देखें ये ऑप्शन आपके सामने आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने मज़ीद कुछ ऑप्शन आ जाते हैं, कुछ ये वाला है, ये वाला है और ये वाला है। तो आपने ये वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आप देखें तो ये जो दूसरे नंबर पे ऑप्शन है टिक के साथ जो ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, लेकिन क्लिक करने से पहले जो ही आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि भाई आप सिलेक्ट करें, तो आपने इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना है, यानी इन तीनों को आपने एक बना देना है। यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखो मैंने तीनों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है, ये जो दूसरे वाला ऑप्शन है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही क्लिक किया तो ये कह रहा है कि भाई आप यानी इन तीन चीज़ों को एक पिक्चर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने सिलेक्ट किया। तो देखें अब यहाँ पर आप देखें तो ये जो है लेयर 1 आ चुकी है, ये मतलब अब ये हमारी एक पिक्चर बन चुकी है। पहले ये अलग अलग चीज़ें थी, अब ये एक पिक्चर बन चुकी है। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा छेड़ा है, अब मैं दोबारा रिलेटिव पोजीशन में जाकर के इसको दरमियान में कर लेता हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई। यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ लॉक पहले, ताकि दोबारा नहीं ले। ठीक है, अब मैं दोबारा बैक चला जाता हूँ और इसको सिलेक्ट दोबारा करते हैं। यहाँ से मैं लॉक करके इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और अभी लॉक करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे जाता हूँ तो हमारे सामने ऑप्शन आता है
यहाँ पर एक काम हमने छोड़ दिया है, इसके साइज़ जो है हमने थोड़ा सा बढ़ाना था ये वाला साइज़, लेकिन आपने बढ़ा देना है। इसके साइज़ भी आपने सेलेक्ट करने के बाद रिलेटिव साइज़ में जाना होता है। मैं थोड़ा सा बैक दोबारा चला जाता हूँ यहाँ से, चलो ये भी यूज़ करते हैं, आपको पता लग जाएगा। देखें ये मैंने सेलेक्ट किया, तो अभी आप दोबारा हम जो है शेप पर जाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आता है शेप का, शेप्स के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से हमने ये ले लिया। ये मैं अभी आपको बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। तो यहाँ स्ट्रोक आपने दोबारा जो 15, 20, 21 रख लेना है, 19 रखा है मैंने, और मैं इसको रख देता हूँ बिल्कुल ब्लैक किया और इसको ओके किया। उसके बाद रिलेटिव साइज़ में आना है पहले, ठीक है। रिलेटिव साइज़ में आकर के आपने थोड़ा सा इसको बढ़ा देना है, तकरीबन आपने इसको रखना है 32-33 रखना है आपने, तकरीबन 33 ठीक रहेगा। उसके बाद आगे देखें तो ये वाला जो है आपने रख देना है, इसको दरमियान में करना है। ओके करने के बाद अब आपने रिलेटिव पोजीशन में जाकर के इसको दरमियान में कर लेना है। ये देखिए दरमियान में हो गया, बिल्कुल दरमियान में। अब आपने दोबारा अब मर्ज करना है, ठीक है। अभी हम इन तीनों को एक करने के लिए अभी मैंने दोबारा इस एरो के ज़रिए में बैक चला गया था, क्योंकि ये साइज़ आपको बताना भूल गया था इसलिए, ठीक है। तो अभी मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ये वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से मैंने इन तीनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैंने इनको मर्ज किया, ठीक है। और ये देखें अभी ये एक लेयर में मुंतखब हो गए और ये एक लेयर बन चुके हैं। अब आपने इनमें थोड़ा सा नीचे जाना है, तो आपके सामने ऑप्शन आता है इरेज कलर का, ठीक है। यहाँ पर आप देखें तो आपके सामने ऑप्शन आता है इरेज कलर का। आज की क्लास थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, आपने 1-2 दफ़ा देखना है, बिल्कुल समझ ना आने की सूरत में फिर आपने रब्ता ज़रूर करना है, ठीक है। इरेज कलर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से इस ऑप्शन को मैं इनेबल कर देता हूँ। इनेबल किया तो यहाँ से देखें वो कलर खुद ब खुद चला गया है। लेकिन अगर आपके पास नहीं जाता है तो तब आपने यहाँ से इस जो पेंसिल बना हुआ है इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपने यहाँ से जौन सा कलर आप रिमूव करना चाहते हैं वो आपने मुंतखब कर लेना है। मैंने यहाँ जो वाइट किया था तो वो ऑलरेडी वाइट किया हुआ है, ठीक है। तो इतना कुछ करने के बाद देखें हमारे लोगों कुछ इतना कुछ तैयार हो गया है। अब मैं दोबारा जो है ना यहाँ इसकी स्क्रीन पर कहीं पर भी टैप कर देता हूँ। टैप किया उसके बाद मैं इसको दोबारा लॉक कर देता हूँ ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं, ठीक है। ये रिलेटिव पोजीशन के ज़रिए दरमियान में किया हुआ है, ठीक है। अब मैं दोबारा बैक चला जाता हूँ और यहाँ से मैं जो है इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे सामने ऑप्शन आता है इंपोर्ट का, लेकिन ये ऑप्शन बाज़ दोस्त, मैं आपको ये बात बता दूँ कि बाज़ दोस्त बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं यार मैं सेलेक्ट करता हूँ ये लेकिन नहीं होता है, ये ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। तो भाई अगर आप इसको सिलेक्ट रखेंगे ना, ये जो आपने आपका लोगो है या पोस्टर या पिक्चर है जो कुछ आप उसको सिलेक्ट रखेंगे तो तब ये इंपोर्ट और ये वाले ऑप्शन नहीं आएंगे। जब आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे तो तब ये ऑप्शन आ जाएंगे। बाज़ दोस्त कहते हैं यार वो दूसरे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं। भाई आप सिलेक्ट करेंगे तो दूसरे ऑप्शन आएंगे, सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये आएंगे, ठीक है। इसका आपने ख्याल रखना है। तो अभी मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो ये वाले ऑप्शन आ गए। तो इतना कुछ करने के बाद अब आपने इंपोर्ट से पहले पहले आपने अपने जो चैनल है उसका नाम लिखना है। और यहाँ पर ये बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आज के जो हमारा लोगो है ये उनके लिए है कि जो अपने मतलब चैनल का पूरा जो अपना नाम है वो रखना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरा नाम है अमीनुल्लाह, मैं रखता हूँ कि अमीन टेक्निक या अमीन ऑफिशियल या पूरा नाम रखता हूँ ना, ये लोगो उनके लिए है। लेकिन जो भाई चाहते हैं कि यार मिसाल के तौर पर मुस्लिम ऑनलाइन अकेडमी है, आप चाहते हैं यार मुस्लिम ऑनलाइन अकेडमी ये पूरा नाम नहीं रखना है बल्कि मैंने रखना है मुस्लिम से एम लेना है और ऑनलाइन से ओ लेना है और एकेडमी से ए लेकर के नाम रखना है, MOA ये लेना है, या जो भी आप लेते हैं उनके लिए नेक्स्ट हमारा जो लोगो होगा वो उनके लिए, आज वाला जो लोगो है जो पूरा नाम रखना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपने अपने चैनल का जो नाम है वो रखना है। तो उसके लिए आपने सिंपल यहाँ जो हमारे पास ये जो बना हुआ है, ये जो ए बना हुआ है, इस पर चले आना है और उसके बाद टेक्स्ट में चले आना है। और टेक्स्ट पर आने के बाद आपने एडिट में चले जाना है और एडिट में आने के बाद यहाँ पर आपने अपने चैनल का जो है वो नाम लिख देना है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ मुस्लिम, आगे मैं लिखता हूँ ऑनलाइन, ठीक है, और इसको कर देता हूँ ओके। ये मैंने आधा वर्ड लिख लिया है मुस्लिम ऑनलाइन, ठीक है। आपने भी इसी तरह कर देना है। उसके बाद यहाँ से सबसे पहले तो आपने इसके कलर में चले जाना है। कलर इसका बिल्कुल आपने ब्लैक रखना है, ठीक है। ब्लैक को मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ से आपने इसका फ़ॉन्ट जो है वो आपने चेंज करना है, फ़ॉन्ट को अच्छा सा रखना है। तो उसके लिए आपने यहाँ से जो आपके पास ऑप्शन है उनमें बेसिक ही, ये जो ऊपर बेसिक है इसके दरमियान में आपने रखना है, सॉरी यहाँ पर कौन सा अच्छा लगेगा, तकरीबन ये ब्लॉगर का ही ये ठीक रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। इसको रख लिया। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा साइज़ इसका बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद अब आपने थोड़ा सा नीचे आना है, तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है क्रॉप का, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने इसको यूं करके मोड़ देना है, ठीक है। जिस तरह की मैं कर रहा हूँ आपने इस हिसाब से करना है। मुस्लिम ऑनलाइन, ठीक है,
ये देखें, थोड़ा सा आपने इस हिसाब से कर देना है जितना आता है, जहाँ पर बराबर आता है आपने उस हिसाब से कर लेना है। ये मुस्लिम ऑनलाइन हो गया। तो उसके बाद आपने यहाँ से इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के लिए पहले इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पर आप जाएँ तो आपके सामने कॉपी का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर क्लिक करें और इसको एडिट करें। एडिट करने के बाद इसको आप हटाएं और यहाँ आपने लिखना है एकेडमी। ठीक है, आप अपने नाम के हिसाब से आपने लिखना है, क्या हुआ, एकेडमी। ठीक है, मैंने लिख लिया। तो अब आप देखें ये कुछ यूँ आ गया। अभी आपने दोबारा उस क्रोम में चले जाना है। क्रोम में जाने के बाद अब आपने मनफी कर, पहले हमने यूँ इस तरफ किया था, अभी आपने इस तरफ लेके जाना है, ये देखें। ठीक है, आपने ये देखें थोड़ा सा कुछ बराबर नहीं आ रहा है, तो अब आपने इसको यूँ करके बराबर करना है। अगर फिर भी नहीं आता है तो अब आपने इसका एंगल चेंज करना है। एंगल चेंज करने के लिए इसको इधर ही छोड़ दें, सॉरी कहाँ गया, क्रो में पहले चले जाते हैं। पहले क्रो हमने किया था वो ठीक था। ठीक है, इतना कुछ कर दिया, अब बिल्कुल बराबर नहीं आ रहा है ना, इसका एंगल बराबर नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आपने दोबारा इसको ओके कर देना है और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है रोटेट का। ठीक है, यहाँ आपने रोटेट में जाकर के इसको जहाँ मर्जी आप इसके एंगल को बराबर रखना है आपने। ये देखें अभी इसका एंगल बराबर हो गया। तो अब ओके करें। अब दोबारा उधर जाएं क्रो में। क्रो में जाने के बाद अब आपने जहाँ मर्जी इसको बराबर आप कर सकते हैं। ठीक है, यह बराबर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह आपने करना है तो इंशाल्लाह आपके बेहतरीन लोगो बनेगा। उसके बाद आपने दोबारा इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने दोबारा इस ऑप्शन के ज़रिए इनको मर्ज करना है, इनको एक बना देना है। ठीक है, मैं इनको सबको एक कर देता हूं और यहाँ से ओके किया मैंने, तो ये सारे एक पिक्चर में कन्वर्ट हो गए। और यहाँ से मैं देखता हूँ कि ये रिलेटिव पोजीशन में है या नहीं है। ठीक है, मैंने क्लिक किया और ये रिलेटिव पोजीशन में ही है, तो मैं इसको लॉक भी लगा देता हूँ ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। तो इतना कुछ करने के बाद अब यहाँ से आपने ये जो नाम लिखने के बाद अब यहाँ से तीसरे नंबर पे जो हमारे सामने ऑप्शन है, ये वाला सर्कल का जो ऑप्शन है, आपने इसमें चले आना है। यहाँ पर आते ही आप देखेंगे तो ऊपर आपके दूसरे नंबर पे आपके सामने ऑप्शन आता है इंपोर्ट का। ठीक है, यहाँ पर आपने सिलेक्ट करने के बगैर आना है, तब आपको ये ऑप्शन नजर आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, इंपोर्ट पर आपने क्लिक कर देना है। इंपोर्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये जो 3 बर्गर लाइन है आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने इमेज को ही सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से मैं इमेज को मुंतखब कर लेता हूँ, आपने भी इसी को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो ही आप सिलेक्ट करेंगे तो वो फोल्डर्स आपके सामने ओपन हो जाएंगे जो आपके मोबाइल इमेज के जो फोल्डर्स हैं। ठीक है, ये क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ से आपने इसको मुंतखब कर लेना है। तो यहाँ से ये इमेज है, ये आपने ले लेनी है अपने फोल्डर्स से। ठीक है, लेने के बाद आपने थोड़ा सा इसका साइज़ को छोटा कर लेना है। उंगली की मदद से करते हैं या रिलेटिव साइज़ की मदद से करते हैं, मैं उंगली से कर रहा हूँ, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं, यार ये फिर हिल गया है मेरा ख्याल में, मैं इसको दोबारा जो है ना लॉक कर देता हूँ ताकि ये नहीं हिले अपनी जगह से। ठीक है, अब यहाँ से इतना कुछ करने के बाद अब बात आती है इस चीज़ की, इसको मैं थोड़ा सा उंगली की मदद से फेर देता हूँ। आप भी इसी तरह ये नहीं आ रहा है, इसी तरह नहीं आ रहा है, रोटेट नहीं हो रहा है सही। चलो इसको अपनी जगह पर छोड़ते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अजीब लग रहा है लेकिन चलो चलाते हैं, कोई नहीं। इसको यहाँ पर आपने रख लेना है। रख लेने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने इसको स्क्रीन पर क्लिक कर देना है और ये कुछ इस तरह आ जाएगा। तो अब आपने यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है 4th नंबर पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही अब आपने यहाँ से ये वाला जो ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये आपका जो लोगो है ये PNG बन जाएगा। ठीक है, आपने इसको PNG बनाना ही है। इसको इतना कुछ करने के बाद आपने यहाँ से जो है इसके इधर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने सेव इमेज पे क्लिक कर देना है। सेव इमेज पर क्लिक करते ही यहाँ से आपके सामने ये लोगो आ जाता है, ये जो एरो बना हुआ है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सबसे नीचे नंबर पे आ जाता है अल्ट्रा। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने सेव गैलरी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपने सेव गैलरी के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप सेव गैलरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पिक्चर आपके मोबाइल के अंदर सेव हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गई है। इतना कुछ करने के बाद आपने कलर पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने कोई भी कलर लगा देना है पीछे बैकग्राउंड का। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर हमने अभी PNG किया था, अभी मैं दोबारा इसको जो है ना वाइट कर देता हूँ। ठीक है, कोई भी आप कर सकते हैं। क्लिक किया, उसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है कि ये जो ऑप्शन है आपके सामने ये वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जो है आप क्लिक करेंगे तो मेरे सामने ये 2 लेयर आती है, आपके पास 2-3 भी आ सकती है। आपने यहाँ से इनको डिलीट करना है। ठीक है,
यहाँ से मैं क्लिक करके इनको डिलीट करता हूँ। आपने भी इसी तरह इनको डिलीट करना है, ठीक है। ये मैंने डिलीट किया तो ये बिल्कुल खाली हो चुका है। अब मैं दोबारा बैक चले जाता हूँ। यही 3rd नंबर पे ही आपके सामने एक ऑप्शन आता है फ्रॉम गैलरी, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है, ये जो 3 बर्गर लाइन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ से आपने जो है ऑप्शन है इमेज का, आपने इसको मुंतखब कर लेना है। ये क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ से 3 बर्गर के ज़रिए इमेज में चले जाना है। सॉरी यार, ये क्या हो रहा है? ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है? ये इमेज के ऊपर क्लिक किया तो ये आपके मोबाइल की जितने भी वो फोल्डर्स हैं जो इमेज के हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो आपने माई एडिटिंग पर मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आपने ये कलर है ये आपने ले लेना है। लेने के बाद आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। जो ही आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे इस तरह ब्लैक ये कलर आ जाएगा। आने के बाद अब आपने दोबारा ये 3rd नंबर पे जो ऑप्शन है आपने इस पे चले आना है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है इंपोर्ट का, ठीक है। ये पहले भी अभी हम कर चुके हैं। इंपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने वो पिक्चर ले लेनी है जो अभी आपने सेलेक्ट किया था, ठीक है। यानी वो जो पिक्सल में अभी हमने ट्रांसपेट में जो हमने वो किया था, पीएनजी में जो हमने अभी जो सेव किया था वही आपने ले लेनी है। ये हमने ये सेव किया था, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने लिया, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया। ये आपने बिल्कुल दरमियान में कर लेना है, ठीक है। जितने बड़ा आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से आपने बड़ा रखना है। रिलेटिव साइज़ में आपने चले जाना है और यहाँ से आपने इसको जितने मर्जी बड़ा आप रखना चाहते हैं उतना बड़ा रखें, ठीक है। ये आपको अभी ब्लैक है इसलिए सही नज़र नहीं आ रहा है। आपने इतना कुछ कर लेना है, बल्कि ये बाद में करते हैं, बाद में भी आप इसका साइज़ वगैरह दोबारा भी ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ से ये लेने के बाद आपने सबसे पहले काम जो आपने करना है, यहाँ पर टिक स्टिचर है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने आपकी मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपके सामने एक कलर है, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आपने वो ले लेना है, ठीक है। मेरे फोल्डर में यहाँ पर पड़ी है, ये मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आपने इस कलर को मुंतखब कर लेना है टेक्सचर में जाकर के, ठीक है। ये कलर है, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। आपने इसी को मुंतखब करना है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको करता हूँ सिलेक्ट। ये आज मसले क्यों कर रहे हैं? तो ये मैंने किया, तो देखें अभी कुछ इस तरह आपका लोगो तैयार हो जाएगा। अब आप रिलेटिव साइज़ में जाकर के इसको मज़ीद जो है कुछ रिलेटिव साइज़ में जाकर मज़ीद बड़ा छोटा कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद ओके करने के बाद रिलेटिव पोजीशन में जाएं और इसको दरमियान में करें, ठीक है। अभी यहाँ से ओके हो गया। तो अब देखें आपका जो लोगो है वो बेहतरीन तरीका खूबसूरत लोगो आपके सामने बन के तैयार हो चुका है। तो आज का जो लोगो है वो उन हजरात के लिए जो पूरा नाम रखना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर मैंने मुस्लिम ऑनलाइन और एकेडमी ये रखा है। अब टेक्सचर में मैं दोबारा जाता हूँ। दोबारा जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है इनेबल का, ठीक है। आपने इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करेंगे तो ये मजीद कुछ इसके अंदर खूबसूरती आ जाएगी। इसको मजीद आप फुल करेंगे तो ये मजीद थोड़ा सा चमक मारेगा, बहुत खूबसूरत बनेगा। आप मैं वैसे 100 पर ही रखता हूँ, मैं इसको ज़्यादा नहीं करता हूँ, सिर्फ इसको ऑप्शन को ऑन करता हूँ, ठीक है। तो ये लोगो इस तरह आपके सामने बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह लोगो इंशाल्लाह आपने बनाना है। ये लोगो आपके सामने बन के आ चुका है। इसी तरह इंशाल्लाह आपने बनाना है। यहाँ पर ये लोगों के अंदर आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, मतलब ये जो भेड़िया का जो कलर रखा है इसको चेंज कर सकते हैं, लोगों का कलर दूसरा रख सकते हैं, राइटिंग का कलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करना है कि पहली दफ़ा इसी तरह बनाना है जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, इसी तरह बनाएं। बाद में आप चेंजिंग कर सकते हैं, इसके अंदर आप अपना जो कुछ करना चाहें उसके अंदर ऊपर आप नीचे कर सकते हैं। लेकिन पहली दफ़ा आप कोशिश करें कि इसी तरह बनाएं, ठीक है। और साथ साथ आपको ये बता दूं कि ये वाला जो लोगो ये मैंने बताया है, इससे पहले भी लोगो बनाए, ये उनके लिए है कि जो मुकम्मल नाम रख सकते हैं। मतलब ये देखें ना, अब मुस्लिम ऑनलाइन एकेडमी ये पूरा नेम है आपके चैनल का। इसी तरह आप अपने नेम का चैनल बनाते हैं या जो कुछ बनाते हैं उसके अंदर अगर पूरा नेम रखना हो, आप इस तरह के लोगो वगैरह यूज़ कर सकते हैं। या आपको कोई ऑर्डर करता है कल को कि मुझे लोगो बनाओ, तो ये उनके लिए है कि जो पूरा नेम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर बाज़ दोस्त इस तरह होते हैं कि जो पूरा नेम यूज़ नहीं करते हैं, मिसाल के तौर पर मेरा नाम अमीनुल्लाह है तो मैं अमीन से ए ले लेता हूँ और आगे अमीनुल्लाह है तो यू ले लेता हूँ, ए यू करता हूँ। ए यू करने के बाद अगर मेरी कैटेगरी जो मेरा काम है, जो मेरा बिज़नेस है, अगर मेरी कोई शॉप है, जो कुछ है, मैं उसके साथ कुछ लगा देता हूँ। मिसाल के तौर पर यूँ लगा दें कि मेरा एक चैनल है, मैं उसके साथ टेक्निक का काम करता हूँ तो मैं टेक्निक लगा दूँगा। मैं व्लॉग करता हूँ तो मैं ए यू व्लॉग लिख लूँगा। तो इस तरह नेक्स्ट जो हमारे जो एक लोगो होगा वो मैं ये वाला बता दूंगा आपको कि जिसके अंदर उनके लिए होगा कि जो पूरा नेम यूज़ इस्तेमाल नहीं करते हैं लोगों के अंदर, इस तरह कोई एक दो वर्ड लेकर करते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज़ करते हैं। मुझे दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।